अब खबर भोपाल से है, जहां पर हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दोनों युवती निकली सगी बहनें। भोपाल में पढ़ने आई थी दोनों युवतियां। महंगे शौक और लग्जरी हाई प्रोफाइल लाइफ की शौकीन हैं। रायसेन की रहने वाली दोनों सगी बहनें, दोनों के मोबाइल से हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर मिले और पर्सनल फोटो। अब दोनों के मोबाइल नंबरों की निकली यहां पर सीडीआर और दोनों के पास से कई मोबाइल सिम भी बरामद हुए हैं। आलीशान होटल में जाकर हनी ट्रैप में फंसाने का काम करती थी दोनों युवतियां। दोनों युवतियों के बैंक अकाउंट लॉकर की भी जांच होगी। पुलिस जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। गिरोह के संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो हनी ट्रैप की बड़ी साजिश का खुलासा। शहर के हाई प्रोफाइल लोगों को अपना निशाना बनाती थी, अपना शिकार बनाती थी। वहीं कई कारोबारियों और बड़े लोगों के नाम भी मिले हैं जो इनके झांसे में आए। बड़े ब्लैकमेलिंग गिरोह की हिस्से में है ये युवतियां और साथ ही हनी ट्रैप मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिकिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, क्या कुछ खुलासा अभी जांच में हुआ है? एक के बाद एक कई बड़े खुलासे फिलहाल यहां पर सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, एक बड़ा खुलासा इस बात का हुआ कि दोनों जो बहनें हैं वो पढ़ने के लिए भोपाल आई थी, रायसेन की रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कहते हैं ना कि कम समय में ज्यादा जो सपने हैं उनको साकार करना, लग्जरियस लाइफ, इसके अलावा सोना चांदी, महंगी महंगी कारें, महंगे मोबाइल, ये तमाम वो शौक थे जो इन युवतियों को चरित्रवान के होने के बाद चरित्रहीनता की ओर ले गए। और हनी ट्रैप जैसे मामलों में ना सिर्फ इन्होंने अपने दूसरों को फंसाया बल्कि अपना गिरोह भी खड़ा किया है। ये बड़ी बात है कि जो युवतियां हैं इनकी बहुत कम जो है उम्र बताई जा रही है और इसके बावजूद ये इनका पूरा एक गिरोह है, ये गिरोह संचालित करती थी। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से इनके जो डिवाइस इनके मिले हुए हैं मोबाइल के साथ साथ, जहां ये डाटा अपना सेव करते थे, उसमें कई बड़े लोगों के, कई हाई प्रोफाइल लोगों के जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, इसके अलावा कई नंबर जो हैं ऐसे मिले हुए हैं जो कि पुलिस को और ज्यादा सख्ती से और ज्यादा गहनता से जांच करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे यहां पर हो। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो ना सिर्फ मंत्रालय से जुड़े हुए हैं बल्कि राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। तो मसला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है, क्योंकि पहले का जो हनी ट्रैप मामला राजधानी मध्य प्रदेश में सामने आया था वो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल एक मामला जिस प्रकार पूरे देश में खलबली मचा दी थी। और अब ये दो लड़कियों का, यूं कहे कि दो ये छात्राएं हैं जिनका जो पूरा मामला सामने आया है, अपने आप में पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर खासी सतर्क यहाँ पर नजर आ रही है। कितना बड़ा गिरोह बताया जा रहा है इनका? बातें भी सामने आई है कि कई सिमें इनसे। देखिए, अभी अगर देखा जाए तो पुलिस इन युवतियों के नाम भी फिलहाल नहीं खोल रही है, ना ही इनको किसी भी प्रकार के इनके फोटोज जारी कर रही है, ना ही ये बता रही है कि इनसे संबंधित कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि मामले की तफ्तीश में जुड़े हुए हैं। और मामला भी इतना गहन गंभीर बता रहे हैं कि साफ तौर पर किसी के परिवार के साथ साथ चरित्र और चरित्र के साथ साथ उसके परिवार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि शिकायत इस मामले में सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर ने की है, और वो भी ट्रांसपोर्टर ने शिकायत नहीं की बल्कि उसकी पत्नी आगे निकल कर सामने आई। पत्नी ने अपने पति के द्वारा जो ब्लैकमेलिंग जिस प्रकार से उसके पति से की जा रही थी उसे लेकर महिला थाने में पहुंची और उसने शिकायत की है। तो गिरोह में अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल रही है, कम से कम 5 से 6 ऐसी स्टूडेंट्स, यानी फिर मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि इनकी गिरोह में ये जो महिलाएं हैं वो नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के नाम सामने आ रहा है। वो स्टूडेंट्स जो कि राजधानी भोपाल में पढ़ने के लिए आती हैं और कॉलेज की स्टूडेंट्स हो सकती हैं, स्कूल की स्टूडेंट्स हो सकती हैं, जो इस पूरे गिरोह में का एक हिस्सा बनी। और इसके अलावा जिस प्रकार से जो महंगे महंगे होटलों के जो शौक हुआ करते थे वो किए जाते थे। हालांकि दोनों युवतियों ने अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा है कि वो महंगे महंगे होटलों में जाती थी और वहीं फिर जो है अपने हुस्न के जाल में फंसाकर वीडियो बनाना और वीडियो बनाने के बाद फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाना।
हालांकि जो बताया जा रहा है कि पहला जिस प्रकार से ये मामला खुला हुआ है, ये जो ट्रांसपोर्टर से जिसका जो पूरा मामला सामने आया है, जिसकी पत्नी ने यहाँ पर शिकायत की, ये इनका पहला शिकार था जो 3 साल पहले किया गया था। 3 साल पहले इनके साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए थे और उसके बाद धड़ल्ले से एक के बाद एक इनका कांटेक्ट जुड़ता चला गया। उस जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनके कई मित्रों से इनकी मुलाकात हुई, उन मित्रों के माध्यम से दूसरे कई मित्रों से मुलाकात हुई और मित्रता का जो सिलसिला था ये कड़ी की तरह एक चलता चला गया और कड़ी की तरह एक तरीके से चैन बनी और इन चैनों में फंसते चले गए कई रसूखदार, कई हाई प्रोफाइल लोग और इनसे कितनी वसूली की जानी है, कितनी वसूली की गई होगी। बिल्कुल, देखिए इनकी गिरफ्तारी के बाद अभी कई और खुलासे होना भी बाकी है। अब तक ये कितने लोगों को अपना शिकार बना चुकी है, साथ ही कौन इनका सरगना था, कहां कहां इनके लिंक जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा ये गिरोह था, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिकिल आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।